कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पेश है एक और एक वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी और आज हम जाएंगे शिरडी से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस में। ओवरनाइट ट्रेन का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने सोचा कि वो प्योरली ओवरनाइट ट्रेन हो जाती है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा थी और मेरा टिकट भी वेटिंग मिलता मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्राई किया जाए। रात तक पहुँच भी जाएंगे और आपके साथ इस वंदे भारत एक्सप्रेस के खास डिटेल्स, सभी डिटेल्स मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की, जैसे कि कैसा है खान पान, रात का खाना भी मिलेगा हमें, पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, ओवरऑल कंफर्ट भी कैसा रहता है, और साथ ही साथ कुछ अगर सीन्स या कोई क्रॉसिंग्स या स्किप्स दिखाने को मिला तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक ही माइनस है जो मैं आपको स्टार्ट में बता सकता हूँ इस ट्रेन जर्नी में, अगर आप ठंडी के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी थोड़ी देर में सनसेट हो जाता है और फिर उसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन रहता है, तो इसलिए बाहर कुछ नहीं दिखता। तो अगर आपको काम करना है, रिलैक्स करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बाहर देखने का मन है तब फिर ये ट्रेन में तो आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गर्मी के मौसम में भी ट्रैवल करेंगे तो भी मनमाड तक या मनमाड के बाद तो सनसेट हो ही जाएगा, तो ये बात का बस ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रात की ट्रेन का आपको सब वेटिंग दिख रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं है शाम को करीबन 6 बजे के आसपास साईनगर शिरडी से स्टार्ट करने के लिए जर्नी अपनी, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब ये होता है नहीं होता है, खान पान कैसा रहता है, आपको खान पान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ साईनगर शिरडी के जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो सारी सुविधाएं हैं वो क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आ गया था मैं जल्दी। सामने आप देखेंगे तो वो है मेन एंट्रेंस, वहाँ पे आप गाड़ी ले जाके वहाँ पे भी आप उतर सकते हो, और आप देखेंगे इस तरफ भी एक छोटा सा एंट्रेंस है। अगर आप इस तरफ से इंटर करते हैं तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँचेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे सीढ़ी है, लेकिन अगर आप वो एंट्रेंस से अंदर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे आगे जाके लिफ्ट है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ लिफ्ट भी कहाँ है और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सुविधाएं इस स्टेशन पे उपलब्ध है। अंदर चलते हैं। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे PRS काउंटर है, टिकट बुकिंग हो सकती है। लेफ्ट साइड पे स्टेशन 1 प्रोडक्ट के कुछ सामान है, और यहाँ पे अगर आपको कोई पार्सल भेजना हो तो भी आप पार्सल भेज सकते हो, और वहाँ स्टेशन का मैप भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप आगे जाएंगे तो आपको स्टेयरकेस मिलेगी, और आप इस तरफ राइट हैंड साइड पे आप आगे जाएंगे तो आपको लिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे ही आगे आप कुछ भी खान पान का भी खरीद सकते हैं। आगे एक और एक स्टॉल भी है, यहाँ पे लेडीज़ वेटिंग हॉल भी है और अपर क्लास वेटिंग हॉल भी है, और लेडीज़ और जेंट्स का जनरल वेटिंग हॉल सेपरेट है, वो भी अवेलेबल है। तो यही प्लेटफॉर्म पे सारे वेटिंग हॉल्स अवेलेबल है। वैसे मौसम अच्छा है तो आप बाहर भी रुक सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर काफ़ी लोग रुके हुए हैं, तो आप बाहर भी रुक सकते हो। यहाँ ही आगे यहाँ पे वॉशरूम भी लेडीज़ का सेपरेट है, जेंट्स का सेपरेट है, क्लीन है। यहाँ पे ही आपको एक फूड काउंटर और भी मिलेगा, यहाँ पे वड़ा पाव और कोई और भी स्नैक्स आपको मिल जाएगा, पैक्ड आइटम भी मिल जाएगा। और वहीं पे आगे आप जाएंगे तो आगे आपको लिफ्ट दिखेगी। एस्केलेटर नहीं है, इस तरह से स्टेयर्स है, लेकिन लिफ्ट दी हुई है। तो चलिए लिफ्ट में चढ़ते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। ओपनिंग डेट 19 अक्टूबर 2018। लिफ्ट से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही है, तो जब मैं आया था तब भी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही थी। आप देख सकते हो नीचे है रेडी। 3 ही प्लेटफॉर्म है, तो 3 प्लेटफॉर्म है तो जो भी अवेलेबल रहता है उसी पे ट्रेन लगा दी जाती है और फिर वहाँ से हटाई नहीं जाती। चलिए अब नीचे चलते हैं। फिलहाल डोर्स ओपन है, देखता हूँ कि परमिशन है कि नहीं अंदर बोर्ड करने की। हो सकता है सफाई या कोई और चीज़ के चलते ओपन होंगे। अगर अंदर बैठने को मिला तो अंदर बैठेंगे, नहीं बैठने को मिला तो बाहर इंतज़ार करेंगे। जैसे ही लिफ्ट से मैं नीचे आया हूँ तो डोर बंद हो गए।
तो ऐसा लग रहा है कि कोई और आया था मेरे से पहले और वो एंटर करने गया है तो डोर बंद हो गए, क्योंकि लोको पायलट साहब तो मेरी ही लिफ्ट में थे, तो वो तो बाद में एंटर किए हैं, या तो कोई स्टाफ ने अंदर से बंद किया होगा। खैर, अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन के डोर्स ओपन होते हैं और फिर अंदर चलते हैं। मेरी जर्नी का कोच इस बार C11 है, जब मैं आया था तब C8 था, तो C11 ज़्यादा दूर नहीं है, आ गई है, लेकिन धूप में थोड़ी देर बैठेंगे। धूप अच्छी लगती है ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में उसी से बचते हैं। खैर, जैसा भी रहता है सफ़र, डोर ओपन होने के बाद स्टार्ट करते हैं। आ गए अपनी सीट पे, और सीट मेरी विंडो सीट है, लेकिन ऐसे कोई ख़ास विंडो नहीं है, तो दो विंडो के जो बीच का सेक्शन है वो है, तो इसलिए 19 नंबर सीट या 15 नंबर सीट अगर आपको मिलती है तो आपको शायद कुछ नहीं ज़्यादा देखने को मिले। देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन एकदम अपनी सीट पे से कंफर्टेबली वो ब्रॉड व्यू नहीं देखने को मिलेगा। खैर, रात की जर्नी ज़्यादा रहने वाली, तो ऐसे भी क्या ही खास दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप टिकट काउंटर से बुक करें और अगर इनकेस 90 नंबर सीट ऐसे कुछ आ रही है और PRS काउंटर पे वो ऑफिसर आपको अप फ्रंट बता रहा है, तो आप चाहिए तो कोच चेंज करके देख सकते हो, अगर आपके लिए व्यूइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है तो चलिए अब देखते हैं कोच का इंटीरियर कैसा है। कोच का इंटीरियर सभी वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं डिपार्चर कब होता है हमारी ट्रेन का साई नगर शिरडी से। शुरू करते हैं ऊपर से, और आप देख सकते हो वहाँ सामान रख सकते हो, रीडिंग लाइट भी है वहाँ सामने। आप देख सकते हो इमरजेंसी टॉक बटन है, और उसे अननेसेसरी प्रेस मत करिएगा, क्योंकि उसको अगर आप बिला वजह प्रेस करेंगे तो कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए लोको पायलट से। वैसे तो ट्रेन लोको पायलट जनरली नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई भी सिनारियो हो, कोई भी बात हो, तो पहले स्टाफ से RPF से बता दीजिए। लेग रूम आप देख सकते हो, ये लेग रूम है, नेट है, ये ट्रे है जो अच्छी खासी है साइज़ में। आप कोई भी सामान, खाने का ट्रे या लैपटॉप रख सकते हो, लेकिन इसे बंद करके आपको बाहर आना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हो वो बॉटल होल्डर है, ये फुटरेस्ट है, तो ये लॉक नहीं हो रहा है, और ये आने वाली जर्नी में भी मैंने देखा था कि ये लॉक नहीं हो रहा था। एनीवेज, नीचे चार्जिंग पॉइंट है, आप देख सकते हो डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आप वायर लगा सकते हो। वैसे ही हर सीट के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट रहता है। डिस्प्ले भी है, तो डिस्प्ले अगर वर्किंग है तो आपको इन्फॉर्मेशन जैसे कि ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस, अगले स्टॉप के लिए और भी दूसरे स्टॉप्स के इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, वो सब आपको देखने को मिल सकती है। वॉशरूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का, जो कि मेरे समझ से शार्प ऑन टाइम 5:45 पे हो जाना चाहिए। ट्रेन नंबर 2 Welcome to train number 2224. साईनगर शिरडी छत्रपति शिवाजी महाराज वंदे भारत एक्सप्रेस। साईनगर शिरडी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ट्रेन जैसे ही छूटी है, स्टाफ प्रॉम्प्टली इवनिंग स्नैक्स देना स्टार्ट कर दिया। तो इवनिंग स्नैक्स आ गया मेरे सामने। अभी भी ट्रेन स्लो है क्योंकि अभी कंप्लीट चेंज ओवर नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉम्प्टली
स्टाफ इवनिंग स्नैक्स देना स्टार्ट किया। वाटर बॉटल तो पहले ही रखी थी सीट पे, 1 लीटर की पानी की बोतल मिली थी और न्यूज़पेपर भी सीट पे पहले से। तो चलिए अब मैं आपको इवनिंग स्नैक्स के आइटम दिखाता हूँ। एक ही चीज़ है जो पैक नहीं है, तो वो भी मैं खा के आपको बताऊंगा, दिखाता हूँ कि वो क्या है। ये है इवनिंग स्नैक्स, और आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये है बटाटा वड़ा का जो वड़ा होता है, जो महाराष्ट्र का स्टेपल स्नैक कहा जाता है, तो वो दिया है। वो बहुत अच्छी बात है, कचौरी नहीं दी है, और देखेंगे खा के कि वो कैसा है। और ये जूस है, ठंडा है तो अच्छी बात है, प्रीमिक्स मसाला चाय, और ये कैरामल पॉपकॉर्न, और ये नमकीन है। तो ये कुछ आइटम्स है, स्टरर भी है, टिश्यू पेपर भी दिया हुआ है, और सॉस भी दिया है अगर आपको वड़े के साथ खाना हो तो। पहले तो बिना सॉस लगाए खा के देखूँ कैसा है, क्योंकि वड़ा एक्चुअली सॉस के साथ नहीं, चटनी के साथ खाया जाता है। खैर फिलहाल चटनी नहीं है, लेकिन वड़ा है, तो चलिए खा के देखते हैं कैसा है ये वड़ा। मैंने वड़ा खाया है और बहुत ही बढ़िया है टेस्ट में, सॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल वड़ा पाव दे देते पाव और चटनी के साथ तो कैसा भी हो जाता, लेकिन खैर फिर भी वड़ा दिए, यही बहुत अच्छी बात है। और आई होप जो भी महाराष्ट्र में वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, भाई वड़ा देना स्टार्ट कर दो यार, सीख जाओ थोड़ा इस वंदे भारत एक्सप्रेस से। क्या मालूम क्यों कचौरी देते हैं, हर जगह कचौरी मिलती। हर स्टेट अपना एक ओरिजिनल स्नैक्स जो होता है वो दे तो बहुत ही मज़ा आता है। साउथ के भी ट्रेन्स में उनका जो वड़ा ही कहते हैं शायद, वो दिया जाता है, वो भी अलग रहता है। वो ऐसा कुछ फ्लेवर दिया जाए, लोग अगर डिफरेंट स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई कुछ टेस्ट को मज़ा आए, कुछ स्वाद, कुछ वैरायटी में मज़ा आए। खैर फिनिश करता हूँ फटाफट ये नाश्ता, और फिर देखते हैं हम क्या ही देख पाएंगे, लेकिन जो भी मैं दिखा पाऊँगा वो आपको दिखाऊंगा सब।
हमारी ट्रेन मनमाड रुक गई और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों डायरेक्शन में ट्रेन मनमाड रुकी थी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसे ऑफिशियल हॉल्ट क्यों नहीं दे देते। अगर ऑफिशियल हॉल्ट दे दें तो ये जो खाली सीट्स जाती हैं हर रोज़ वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब मैं आपको सीट्स के भी बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता दूं। मैं इस ट्रेन की जब चार्टिंग देख रहा था कई दिन से, मेरा प्लान एकदम लास्ट मोमेंट पे बन रहा था, तो मैंने देखा कि इस ट्रेन की सीट्स लास्ट मोमेंट पे खाली रह जाती चार्ट बनने के बाद। और कभी कभार 250-300 सीट खाली रहती है, कभी कभार 100-150 सीट खाली रहती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि शाम होते, यानी कि ट्रेन 5:45 को चलती है, 5 बजे तक इस ट्रेन की सीट्स काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है चार्ट बनने के बाद भी, लेकिन फिर भी खाली रह जाती है। सिर्फ एक दिन संडे की शाम को ये ट्रेन फुल पैक चलती है। आई थिंक वो वीकेंड पे लोग आते हैं साईनगर शिरडी और फिर वो शाम को रिटर्न जाना चाहते हैं। और रात की ट्रेन की तो डिमांड ऐसे भी सुपर्ब रहती है, तो वो तो हमेशा ही वेटिंग रहती है। तो इसलिए इस ट्रेन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अगर संडे शाम को अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो कोई सीट आपको खाली कभी नहीं मिलेगी। तो उसके अलावा ट्रेन अगर कोई हॉलीडे या कोई फेस्टिवल टाइम पे नहीं है तब फिर तो ट्रेन में लास्ट मोमेंट पे सीट मिल ही जाती। तो इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि मनमाड पे एक स्टॉप दे देना चाहिए, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मनमाड नासिक से बराबर या नासिक से बड़ा शहर है, कोई हिसाब से नहीं। नासिक बहुत ही बड़ा शहर है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है महाराष्ट्र का। लेकिन मनमाड एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, कई जगह से ट्रेन की कनेक्टिविटी हो जाती है वहाँ पे, तो काफ़ी लोगों के लिए ऑप्शन बन सकता है अगर उनको लास्ट मोमेंट पे भी ट्रैवल करना हो इस ट्रेन से मुंबई की तरफ, या मुंबई से अगर मनमाड आना हो तो। खैर ये मेरा एक नज़रिया है, हो सकता है आगे मनमाड पे स्टॉप बन जाए। अभी थोड़ी देर में सेंट्रल रेलवे की जो राजधानी एक्सप्रेस है जो दिल्ली जाती है उससे क्रॉसिंग होगी, लेकिन अंधेरा काफ़ी है। तो अब देखते हैं क्या मैं कैप्चर कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, कैसी रहती क्रॉसिंग। अगर अच्छी रही तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं नासिक। रात का खाना नासिक के बाद ही मिलेगा। अगर आप नासिक पे डी बोर्ड करते हैं तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ इवनिंग स्नैक्स मिलेगा। और नासिक पे अगर आप बोर्ड करते हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ रात का खाना मिलेगा। ये अनाउंसमेंट में भी बताया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अनाउंसमेंट में कब कहाँ किसको खाना मिलेगा वो डिटेल भी बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं कब हम पहुंचते हैं नासिक। और फिर अभी ट्रेन ने पिकअप ले लिया है। स्पीड मनमाड से गोदावरी रिवर जो नासिक से पहले ब्रिज है वहाँ तक अच्छी रहती है, 125 प्लस रहती है। वो इस जर्नी में भी रहेगी डेफिनेटली। तो हो सकता है हम टाइम पे या बहुत मार्जिनल डिले या थोड़े से डिले के साथ नासिक पहुँचें। आइए देखते हैं कब हम पहुँचते हैं नासिक रोड स्टेशन। इससे बढ़िया सेंट्रल रेलवे की राजधानी की क्रॉसिंग मैं शायद नहीं कैप्चर कर पाता। एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट किया था वहाँ पे जो ऑफिशियल बैठे थे उससे भी और आरपीएफ से भी। मैंने कैबिन के बाहर से वीडियो लिया था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बस एक वीडियो लेना है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो रिक्वेस्ट करके मैंने ये वीडियो लिया है, विदाउट परमिशन नहीं। और मैं अंदर नहीं गया था, इसीलिए वो रिफ्लेक्शन भी आप जो लाइट का देखे थे वो थोड़ा सा ऑड और अजीब सा लगा होगा, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि ग्लास के पीछे से मैंने शूट किया था। एक डोर रहता है और वो डोर में ग्लास रहता है जिससे आप भी देख सकते हो। और अगर वहाँ पे कोई ऑफिशियल या कोई चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी हो तो पूछ लीजिए, अगर वो परमिशन देते हैं तो ही रिकॉर्ड करिए। नहीं परमिशन देते हैं या वो अगर आपको देख लेते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए या आपको बोलते हैं कि वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो तो डिलीट कर दीजिएगा। ऐसे तो कोई बात नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट अपने शौक के हिसाब से वहाँ से रिकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि उसमें कोई इतना कोई ख़ास ऐसा डिटेल नहीं आता है, यूनिक व्यू है। लेकिन अंदर आप बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं, नहीं कोई आपको परमिशन देगा। अगर कोई नहीं है तो भी मत जाइए, और वो सेफ़ भी नहीं है क्योंकि लोको पायलट साहब अपनी कॉन्सेंट्रेशन और एकदम अटेंशन के साथ वहाँ पे काम करना पड़ता है। और
आप अगर पहुँचेंगे तो उन्हें डिस्टर्बेंस और गुस्सा या कोई भी बात आपकी जो रहेगी प्रेजेंस से बढ़ सकती है और गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी मत जाइए, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है डोर के अंदर जाके कैबिन में से कोई भी शूट करना। आपने देखा हो कोई कुछ रेल फैंस और कुछ व्लॉगर्स अंदर जाके फिल्म करते हैं, उन्हें करने दीजिए। वो कुछ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो छोड़िए। सबसे बेस्ट है सेफ़ रहिए और आप दरवाजे के पीछे से सेफली बिल्कुल देख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नासिक रोड पे हमारा अराइवल। थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता हूँ। वॉशरूम की डिटेल्स मैं खाना खाने के बाद ही दिखाऊंगा। कुछ लोगों को वॉशरूम नहीं देखना पसंद है, तो वो तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगा, कल्याण पहुंचने से पहले और खाना खाने के बाद। तो चलिए देखते हैं कब हम पहुंचते हैं नासिक रोड, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारे खाने का क्या है, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ। On front side. Doors open on the front side. Now, तासी बंद हो रही है। स्टाफ सर्विस करने में बहुत ही प्रॉम्प्ट है। जैसे ही नासिक से ट्रेन डिपार्ट की है, हमें डिनर आ गया है और डिनर मेरे सामने है। तो चलिए मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या क्या डिनर में आइटम्स है, और फिर उसके बाद खा के भी बताऊँगा कैसा है। ये है खाना हमारा। मेन आइटम पनीर करी, पीसेस काफ़ी अच्छे हैं। और ये राइस में एक मटर का पीस दिख रहा है, दाना दिख रहा है बस। और ये दाल है, दाल की भी क्वांटिटी ठीक है। ये ड्राई वेजिटेबल है, और ये 2 पराठे हैं, और वो दही है, और ये टिश्यू पेपर है जो मैंने यूज़ किया है, और ये स्पून दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में भी अचार नहीं दिया गया। वेल आई होप मुझे अचार की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब टेस्ट खाने का अच्छा होता है तो अचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार बहुत प्लेन रहता है तो अचार की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अब ये कॉस्ट कटिंग है या क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, किसी ट्रेन में देते हैं, किसी में नहीं देते हैं। 2 रुपये का अचार का सैशे आता है, 2 रुपये में कितना पैसा बच रहा है, सोचने वाली बात है। खाते हैं खाना। खाना कंप्लीट करके मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल खाना मुझे कैसा लगा। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी तो ठीक दिख रहा है, क्वालिटी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। गरम डिसेंटली किया हुआ है, ठंडा बिल्कुल नहीं इस ठंडी के मौसम में भी। तो चलिए खाना मैं फिनिश करता हूँ, बाद में मीठा मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आइसक्रीम रहेगी, क्योंकि जब भी आइसक्रीम नहीं रहती है वो खाने के साथ ही आ जाते हैं। तो आया नहीं है खाने के साथ, तो मुझे लग रहा है आइसक्रीम होगी। जो भी रहेगा वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। फिलहाल फिनिश करते हैं इस खाने को। खाना हो गया कंप्लीट, और खाने के बाद आइसक्रीम डेजर्ट में दिया था, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम थी। और
खाने का रिव्यू बताऊं तो खाना टेस्ट में अच्छा था और खाना कोई ऐसा एकदम आउटस्टैंडिंग भी नहीं था लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं था। तो अगर आपको रात का खाना खा के उतरना हो, घर पे जाके होटल जाके या कहीं पे भी जा रहे हैं, वहाँ खाना खाना नहीं है और आपको ये विचार है, ये सोच है कि खाना इसमें लेना चाहिए कि नहीं, आप ले सकते हैं। आपको कोई ऐसा पछतावा नहीं होगा। डिसेंट खाना था और आपको कोई अचार की ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। आप अगर खाना वाना कुछ खा रहे हैं तो स्क्रीन पे टाइम आएगा, उससे आगे आप चले जाइए और फिर आगे से आप जर्नी कंप्लीट करके देख लीजिए। लेकिन आप बाद में ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको वॉशरूम की डिटेल जानना हो। चलिए देखते हैं वॉशरूम। ये आप बड़ा सा मिरर देख सकते हो, ये हैंड सोप के लिए है और ये टैप है और ये वॉश बेसिन का कलर डिफरेंट है इस कोच में। और यहाँ पे आप हैंड ड्रायर देख सकते हो, ये आई थिंक फ्रेगनेंस के लिए है। ये हैंडल है, ये इंटरेस्टिंग फीचर दिया है और मेरे समझ से ये हर ट्रेन में होना चाहिए। आई थिंक ये मोबाइल होल्ड करने के लिए, और बड़ा मोबाइल तो ईजिली इसमें आप रख सकते हो, गिरेगा भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक एडिशन है। और यहाँ पे आई थिंक ये फायर एक्सटिंग्विशर की जगह है, लेकिन अब ये कैसा किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर है वो तो नहीं मुझे पता। यहाँ पे भी हैंडल है, ये वेस्टर्न स्टाइल है, ये फ्लश बटन है, ये हैंड शॉवर है, टिश्यू पेपर भी है और यहाँ पे हुक्स है अगर आपको कोई अपना हैंड टॉवेल या बैग कोई चीज़ टांगनी हो। और ये हैंडल है। तो मोबाइल रखने का जो सेक्शन दिया है वो बहुत मुझे अच्छा लगा और मेरे हिसाब से सभी ट्रेन्स में वो आ जाना चाहिए कि कभी कभार कुछ लोगों का फ़ोन गिर भी जाता है, गंदा हो सकता है, कोई और भी चीज़ आप रख सकते हो छोटी। वैसे अपनी चीज़ का ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि कुछ भी अगर होता है या कहीं पे भी आप भूल जाते हो कोई भी चीज़ रख के तो कुछ भी हो सकता है। तो कहीं पे भी रखें, कहीं पे भी चार्ज करें, बस उसका ध्यान हमेशा रखें। लेकिन ये सेक्शन अच्छा था और मुझे लगा कि ये काफ़ी हैंडी है। 2-4 बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मोबाइल गिरते गिरते बचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्शन एक अच्छा एडिशन है और इसमें ज़्यादा कोई स्पेस भी नहीं लगती। अब चलिए देखते हैं कल्याण जंक्शन पे अपना अराइवल और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस ट्रेन का कंप्लीट रिव्यू थाने पहुँचने से पहले। कल्याण हो गया है पार। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ट्रेन का रिव्यू। पंक्चुअलिटी थोड़ा सा ऑफ रहेगी, ज़्यादा कोई उसमें बड़ा डील नहीं है। सफाई बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, वॉशरूम कोच एकदम अच्छे से साफ़ किया हुआ है और ऑन बोर्ड भी सफाई करते हैं, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। खाना डिसेंट है, कोई ऐसा ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। और वड़ा जो दिए थे स्नैक्स में बहुत ही अच्छा था कि उन्होंने कचौरी नहीं दिया था। मैं ओवरऑल कहूँगा कि ईजिली 7.5 की रेटिंग हो सकती है 10 में से। और सेफ्टी का तो कोई दिक्कत है नहीं। आरपीएफ ऑन बोर्ड है, वंदे भारत एक्सप्रेस है तो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, तो ट्रेन के डोर्स कभी भी ओपन नहीं होते अगर ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं रहता है तो सब सेफ्टी में भी ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बढ़िया रहा है, सिवाय एक चीज़ के जो माइनस का कि खूब पैसेंजर्स कुछ बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर पे सुन रहे थे शुरुआत में। अब खुद सो गए हैं तो फिर वो पूरा बंद कर दिए हैं। अब वैसे थोड़ा थोड़ा उठना भी चालू हो गया है तो अब बातें चालू हो गई फ़ोन पे थोड़ा सा अच्छी वॉल्यूम में, लेकिन फिर भी ठीक है। काश वो थोड़ा सा नहीं रहता शुरुआत में। वो लाउड स्पीकर पे जब सुनते हैं और मतलब हाई वॉल्यूम पे तो वो बहुत ख़राब लगता है। खैर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे एज सच कोई भी दिक्कत इस जर्नी में नहीं हुई। और आना हो या जाना हो ट्रेन फैंटास्टिक है, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ओवरनाइट ऑप्शन नहीं मिलता है तब फिर ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। बस ये याद रखिए कि फेयर थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। आप फूड नहीं लेंगे तो थोड़ा सा पैसा कम होगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा
पैसा लग सकता है कंपेयर टू स्लीपर क्लास या 3 AC के क्लास से अगर आप कंपेयर करेंगे। फिर भी आपको जैसी सहूलियत हो, जैसा आपका टाइमिंग हो, आप इस ट्रेन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ थाने पे हमारा अराइवल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं और भी जर्नीज़ आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्जॉय करिए जो जर्नीज़ मैंने किया है और जो जर्नीज़ आने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, ट्रैवल करें सेफली और देखिए बचे हुए कुछ पल इस जर्नी में। भारतीय रेल की साथ यात्रा विरति के लिए आपका धन्यवाद। पहले निकालेंगे इसे बोला बात हो जाए बहुत चाय वापस नहीं जाए डॉक्टर बार नहीं मैं को डिफाइन करके तो अबे मैं मुंबई में शिवाजी महाराज टर्मिनल बंगळुरू भारत एक्सप्रेस या गाडीने आगमन झालेल्या सर्व प्रवाशांचे हार्दिक स्वागत आहे। विलंब टाळण्यासाठी आपली तिकिटे अथवा पासेस तपासणीसाठी तयार ठेवावी। मध्य रेल्वे का ये दादर स्टेशन है। और अब स्पाइडर शिरडी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस इस गाड़ी के सभी यात्रियों का स्वागत है। कृपया